नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज्वाइन भी कीजिए। तो आइए देखते हैं यूजीसी नेट 2024 का जो परीक्षा हुआ है उसका आंसर की आपका जल्दी आएगा, यानी कि जो भी आपका 15 दिन 20 दिन में आए, 20 तारीख के आसपास। 20 तारीख से 2-4 दिन पहले भी आ सकता है, 2-4 दिन बाद भी। 20 सितंबर की बात की जा रही है, तो वही 20 के आसपास आएगा। तो आप जान लीजिए कि आपका कुछ सेंटरों का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था टेक्निकल एरर के चलते, तो उनका 4 तारीख को हुआ। वैसे भी 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच पेपर होना ही था, तो 4 सितंबर को जो पेपर नहीं हो पाए थे, जो कैंसिल पेपर हुआ था, उनका भी हो गया, और लास्ट वाले दिन जिनका जिनका था उनका भी हो गया। तो 4 सितंबर को हो चुका है एग्ज़ाम समाप्त। तो हम देखते हैं, आज हम लेके आए हैं कि जो आंसर की आएगा वह आप कैसे मिलाएंगे, क्योंकि वह मिलाना भी आपके लिए एक चुनौती रहता है, क्योंकि वह आसानी से नहीं मिलाया जा सकता। जिसे नहीं पता है, वह जो पहली बार है, जो कभी नहीं मिलाया है, वह तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 11 दिसंबर 2023 को परीक्षा हुआ था, 3 से 5 सेकेंड पाली में ही पेपर उस बार हो गया था, एक ही पाली में सभी का। इस बार 2 पालियों में हुआ है, जो आपका 27 अगस्त 2024 को हुआ था, 2 पालियों में हुआ है, इसलिए इस बार परसेंटाइल में आएगा। परसेंटाइल में आएगा, इसका मतलब कि आपका नंबर जब रिजल्ट आएगा तो नहीं पता चल पाएगा कि आपने 300 में से कितने नंबर प्राप्त किए, या फिर 150 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, क्योंकि सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसी प्रकार से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जान लीजिएगा। यह नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है, 150 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर का सभी है, इसलिए 300 नंबर का है। ठीक है, तो नहीं आप जान पाएंगे कि 150 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना मेरा कट ऑफ से कितना कम या ज़्यादा रह गया। और इसके बाद 300 नंबर, या नंबर में देखना चाहें तो 150 का दुगुना 300, 300 नंबर में मेरा नंबर कितना आया और कट ऑफ कितना रह गया, मैं कट ऑफ से कितना दूर रह गया, नहीं पता चलेगा। नंबर आता है एक ही शिफ्ट में परीक्षा जिन जिन सब्जेक्ट का होता है, तो उनका नंबर देगा। एक से ज़्यादा शिफ्ट में जिसका जिसका पेपर होगा वह परसेंटाइल में देगा, 92 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, इसी प्रकार से देता है। तो परसेंटाइल का मतलब कि आप इतने लोगों से, जितने भी लोगों ने परीक्षा दिया उतने परसेंट लोगों से आगे हैं। या फिर यह कह सकते हैं कि आप टॉप के 2% में है, उसको 100 में से घटा लीजिए, जिसका 98 है परसेंटाइल, तो 100 में से 98 घटाएंगे तो 2, तो यह कहा जा सकता है कि यह 2% लोगों में है, ऊपर से 2%, टॉप के 2% लोगों में से हैं। या फिर यह कह सकते हैं कि इनके नीचे 98% लोग हैं, जो भी देगा 98.2345, तो कहने का मतलब यही है कि आप इतने परसेंट लोगों के ऊपर हैं, या फिर आप टॉप के 2% में हैं, दोनों बातें एक ही हैं। तो यहाँ पे हम फाइनली देखते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आंसर की आपका जो आएगा उसको सेव करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि 2-3 दिन का ही टाइम रहता है, उसके बाद हटा देता है। तो आंसर की को आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, और जो आपका आंसर जो क्वेश्चन का आंसर देगा कि पहला का दूसरा, दूसरा का चौथा, ऐसे उसको भी आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ताकि आप मिला सकें। देखिए, मिलाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, 2-3 विधियाँ हैं। या तो आपके पास 2 मोबाइल है, तो एक मोबाइल पे यह आपका रिस्पॉन्स सेट दिखाएगा कि आपने क्या लगाया है, और दूसरे पे दिखाएगा आपका, दूसरे मोबाइल पे आप देखें कि उसका आंसर सही आंसर क्या है। अलग अलग देता है, एक ही में नहीं देता है कि इसका सही आंसर है। बाकी एग्ज़ाम में तो एक ही में दे देता है कि आपने, स्टूडेंट ने यह चूज किया है और सही आंसर ये है, ऐसा इसमें नहीं देता है। इसमें 2 आपको PDF देता है, इसीलिए दिक्कत होती है। जो आंसर शीट प्राप्त होगा क्वेश्चन सहित, तो उसमें आपका देगा कि आपने कौन सा चूज किया था। जैसे कि एक स्टूडेंट का है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है यहाँ पे क्वेश्चन आईडी भी दिया है, ऑप्शन आईडी अलग अलग है, तो आप मिलाते हुए क्वेश्चन आईडी से मिला सकते हैं, क्वेश्चन आईडी से ही मिलाइएगा। तो लास्ट वाला देखिएगा, आगे वाला तो सब वहीं सबका है। लास्ट वाला 3 अंक या 2 अंक, 3 अंक देखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। लास्ट वाला 3 अंक, जैसे 713 है और 713, तो यह क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपने इसका चुना था चौथा नंबर। ठीक है, चौथा चुना था, तो इसका सही आंसर क्या होगा यह हमें देखना है। ठीक है, यह हमें देखना है कि कौन सा सही है, तो हम मिलाएंगे कैसे।
तो फिर भी आपको कापी पे लिखना ये होगा। जैसे 1 से लेके 50 तक आप लिख लीजिए, सॉरी 1 से लेके 150 तक आप लिख लीजिए कापी पे, और 2 मोबाइल में या 1 मोबाइल 1 लैपटॉप में, एक में अपना आंसर देखिए कि आपने कौन सा चुना है, एक में सही आंसर देखिए कि उसमें सही आंसर क्या है। यदि दोनों मैच कर दिया तो उसके आगे टिक लगा दीजिए। जैसे कि एक आप यह अपने मोबाइल में खोल लिए, दूसरा आप क्वेश्चन जो आंसर देगा पहला का चौथा, दूसरे का पाँचवा मतलब 4 ही ऑप्शन है, चौथा, तीसरे का दूसरा, इस प्रकार से जो इसमें दिया है। यदि पहले का यानी इस क्वेश्चन आईडी का जिसके लास्ट में 713 है, वो इस क्वेश्चन आईडी का भी आंसर 4 है और जो आंसर सीट दिया है उसमें भी 4 है, तो यानी कि एक के सामने आप सही लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन यदि आपका नहीं मैच किया तो गलत, तीसरा आपका सही। इसी प्रकार से आप सही गलत को चुन लेंगे। ज़्यादातर आप पेपर दे के आए हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सभी क्वेश्चन करना ही था, तो आप सभी क्वेश्चन किए ही होंगे। जो यहाँ पे छोड़े होंगे वहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा। जो मान लीजिए जिसका गलती से छूट गया कि चूज एन ऑप्शन, यदि नहीं रहेगा तो बस उसका ऐसे खाली दिखाएगा। तो इस प्रकार से 1 से लेके आप 150 तक अपनी कापी पे एक लाइन से लिख लीजिए और इस तरह मिलाते जाइए, सही गलत सही सही गलत ऐसे पूरा लगा दीजिए। फिर सही वाले नंबरों को गिन लीजिए। 150 में से आपका जितना क्वेश्चन सही हुआ वह सही आप जान जाएंगे और उसी का दुगना कर लीजिए तो नंबर आ जाएगा कि मेरा 150 में से इतना सही हुआ। मान लीजिए 80 ठे सही हुआ और नंबर की बात की जाए तो 80 दूनी 160, नंबर 160 मिला, क्वेश्चन 80 सही हुए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरा, जिसके पास एक ही मोबाइल है, एक ही साधन है, वह क्या करे? वह उनको यह करना चाहिए, उनको अभी हम आपको आंसर शीट भी दिखाएंगे, उनको यह क्वेश्चन देख लीजिए, इसी प्रकार से देता है। दूसरा, जैसे 716 दिया है, क्वेश्चन आईडी से ही हमें मिलाना है, याद रखिए। लास्ट वाला बस देखिएगा आप, मतलब कि एक तरफ से लिख लीजिए क्वेश्चन आईडी। 1 मिनट, उसको हम खोल के दिखाते हैं, बता देते हैं फिर खोल के भी दिखाते हैं। जैसे आप क्वेश्चन आईडी खोल लीजिए, उसके पहले आप लिख लीजिए 1 से आपको 1 क्वेश्चन से लेकर 150 तक आपको लिखना ही होगा। ठीक, 150 तक तो आपको लिखना ही होगा, दोनों पेपर का मिला के। आप चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, 50 फिर 100। क्वेश्चन आईडी सबका देख लीजिएगा, वो तो आएगा ही। पेपर 1 का अलग क्वेश्चन आईडी रहेगा, 2 का अलग रहेगा। तो 1 से लेकर 150 तक लिख लीजिए और आंसर शीट में जो आंसर दिया है उसको भी लिख लीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा ना कि यहाँ पे क्वेश्चन के बजाय क्वेश्चन आईडी लिखें। जैसे क्वेश्चन आईडी क्रम से दिया रहेगा, जहाँ से भी आपका शुरू है उसका 3 अंक। जैसे यहाँ पे 716 है तो 716, 717, 718 ऐसे ही आपका रहेगा। तो क्वेश्चन आईडी लास्ट वाला लिख लीजिएगा और उसके सामने जो सही ऑप्शन है, यदि चौथा है तो चौथा, तीसरा है तो तीसरा, दूसरा है तो दूसरा। इसी प्रकार से 1 से लेकर 150 क्वेश्चन आप लिख लीजिए। यहाँ पे क्रम डाल दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी डाल दीजिए। फिर आप यह कॉपी पे आप लिखेंगे। फिर यहाँ से आप अपना आंसर शीट खोल के मिला लीजिए कि क्वेश्चन आईडी 716 का उसमें सीट में 4 है और यहाँ पे भी 4 है तो सही है, 3 है तो गलत है। तो इसके सामने गलत काट दीजिए, सही होगा तो सही कर दीजिएगा, गलत होगा तो गलत। इसी प्रकार से सब मिलाते हुए जाइएगा। बाद में सभी सही को चुन लीजिएगा, गिन लीजिएगा, जितना आपका सही होगा उतना आप 150 में से आपका उतना क्वेश्चन सही हुआ। मान लीजिए 90 सही है तो 90 का दूना 180 नंबर पाएँ, 90 क्वेश्चन सही हुआ। कोई निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। थोड़ा सा तो ताम झाम रहता है, इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं। आपको हो सकता है समझ में आ रहा हो थोड़ा बहुत। फिर हम आपको दिखाते हैं वह वाला PDF, या तो आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए। आपका जो क्वेश्चन आप आंसर देंगे ऐसे ही आप जब पेपर दे रहे थे तो आपके सामने ऐसा ही आया होगा, ऐसा ही आया होगा टिक लगा के। ये सब नहीं दिखा रहा होगा कि क्वेश्चन आईडी ये भी दिखा रहा होगा, लेकिन आप उतना ध्यान नहीं दिए होंगे। मेन तो यही आपको दिख रहा होगा, इसके सामने टिक लगाने वाला। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आईडी से ही हमें मिलाना है। क्वेश्चन आईडी कभी कभी आगे पीछे रहता है, तो क्वेश्चन आईडी से मिलाएंगे तो कोई गलत नहीं होगा। और क्वेश्चन आईडी का लास्ट का केवल 3 अंक लिखिएगा, 715, 714, 716, इस प्रकार से क्रम से ही रहेगा। आप जहाँ से भी आपका क्रम शुरू हो वह क्रम से ही रहता है, बिल्कुल क्रम से, बिल्कुल क्रम से। मतलब हिंदी के 100 क्वेश्चन बिल्कुल क्रम से रहेंगे
जहाँ से भी शुरू हो, और पेपर 1 का 50 क्वेश्चन हो सकता है कि अलग कैटेगरी से शुरू हो, लेकिन वह जब शुरू होगा तो वह भी एक ही क्रम से रहेगा। कहने का मतलब ऐसे जान जाइए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आईडी की बात करें, 700 से मान लीजिए शुरू है पेपर आपका हिंदी वाला, तो 700 पेपर हिंदी जो मेन सब्जेक्ट है आपका पेपर 2 700 से शुरू है, तो वह 700 से लेके आपका 799 तक जाएगा। तो 799 तक क्रम से जाएगा लगातार, वहाँ से जाके आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा। पेपर 2 मान लीजिए कि 700, अब यह नहीं रहेगा, अब दूसरा रहेगा, मतलब यह मान लीजिए कि 820 से शुरुआत है, कहीं से भी हो जाता है, कभी कभी क्रम से ही रहता है। 700 हो सकता है कि 800 से हो जाए, तो 720 से है तो इसमें 50 और जाएगा, तो 770 से कम 69 ही तक रहेगा, 69 तक ही तो हो जाएगा। तो 869, ठीक है। तो इसी प्रकार से रहेगा, जो भी रहेगा क्रम से रहेगा, यानी कि पेपर 1 के 50 क्वेश्चन एक क्रम से उसका आईडी रहेगा, और पेपर 2 का जो 100 क्वेश्चन रहेगा वह एक क्रम से रहेगा, इसलिए मिलाने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, यदि आप मिलाना चाहते हैं तो लिखना पड़ेगा। जिसके पास 2 मोबाइल 2 लैपटॉप है उसको बस क्वेश्चन आई लिख देना है 1 2 3 करके, और जिसके पास एक ही मोबाइल से मिलाना है तो उसको सही आंसर भी लिखना होगा क्वेश्चन और क्वेश्चन आई के सामने। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, देखना बहुत ज़रूरी है वरना समझ में नहीं आएगा। देखिए यह आंसर शीट आपको ऐसा ही मिलेगा, आंसर की आपको जब मिलेगा तो वह चैलेंज करने का ऑप्शन भी उसी में देगा, आप मिलाएंगे। जैसे कि आपको यदि लगा कि नहीं यह एनटीए ने गलत दिया है, आप चैलेंज करना चाहते हैं, तो फिर यदि एनटीए ने दूसरा दिया है जिस पे थोड़ा सा उसको भर दिया है, जो सही आंसर है यहाँ पे लिखा भी है, इसको भरा भी है आपका OMR शीट में, तो इसका सही आंसर पहले क्वेश्चन का यही है। पहले क्वेश्चन का आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन आईडी कौन सा है, 712, 713, 714, 715 क्रम से ही दिया है। तो वहाँ पे भी जब आप मिलाएंगे तो इसी क्वेश्चन आईडी से मिलाएंगे कि हम पहले क्वेश्चन पे हमारा 700, कभी कभी क्या करता है कि क्रम बदल देता है, पहले क्वेश्चन पे आपका क्रम 715 कर देगा, दूसरे पे कर देगा 716, तीसरे पे फिर 710 कर दे, उल्टा सीधा कर देता है। इसीलिए हमें लास्ट के 3 अंकों से मिलाना है, 3 अंकों से मिलाना है हमारा क्वेश्चन आईडी। 712 का दूसरा सही है, तो आप अपने क्वेश्चन में जो हम अभी दिखा रहे थे रिस्पॉन्स शीट, उसमें भी आप 712 क्वेश्चन आईडी वाले में देखेंगे कि उसका सही आंसर 2 आपने लगाया है, सही आंसर यह है, यहाँ पे भी 2 है, आपने भी 2 लगाया है, तो वहाँ पे उसके सामने जो आप कॉपी पे लिखे हैं उसके सामने सही लगा देंगे, यदि नहीं है तो उसके सामने गलत कर देंगे। इसी प्रकार से आप लास्ट के 3 अंकों से क्वेश्चन आईडी मिलाते रहिए, आप क्वेश्चन आईडी मिलाते रहिए और सही गलत करते रहिए। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और चैलेंज वहीं 1-2 क्वेश्चन बदलता रहता है, तो चैलेंज करने का आप कर सकते हैं, और यदि आपका चैलेंज स्वीकार कर लिया जाएगा तो आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा, यदि चैलेंज स्वीकार नहीं होता तो आपका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। यहीं से आप चैलेंज कर सकते हैं, आपको लगता है इसका चौथा सही है तो चौथा पे टिक करके यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं, लिखा भी है ना ऑप्शन या आंसर फॉर चैलेंज। तो वहीं जब आपका रिवाइज आंसर की और रिजल्ट एक साथ आ जाता है, और हर बार लगभग वहीं 1-2 क्वेश्चन गलत रहता है, वहीं 1-2 क्वेश्चन पे क्या होता है कि कभी जो मतलब सबका 1 नंबर मिल जाता है, मतलब एक क्वेश्चन सही हो जाता है, या फिर ऑप्शन बदलता है तो जो सही किया है उसको मिल जाता है। बस 1-2 क्वेश्चन ही, ज़्यादातर आपको 1-2-3 क्वेश्चन ही बदलते हुए दिखते हैं। ज़्यादातर लोगों का कम नहीं होता है, या तो उतना ही रहता है या फिर बढ़ जाता है, कम बहुत ही कम लोगों का होता है चेंज होने के बाद। आप जानते हैं कि आप यदि किए हैं, आप वह क्वेश्चन का ऑप्शन बदला, तो आप यदि वह सही पहले लगाए थे बाद में बदल के आपका गलत हो गया तो वहाँ पे नंबर कम हो जाएगा। यदि पहले आप गलत लगाए थे बाद में बदल कर सही हो गया आपका, तो फिर आपका सही हो जाएगा। या फिर कोई कभी कभी क्वेश्चन भी गलत दे देता है तो उसको उस पर सभी को नंबर देता है, या फिर वह क्वेश्चन ही हटा लेता है। क्वेश्चन हटा ले या फिर उस पर सबको नंबर दे दे तो सबको मिल गया, या हटा लिया तो सब पे प्रभाव पड़ा तो उसका ज़्यादा असर पड़ता नहीं है, सबका नंबर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से रहा चैलेंज, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आईडी से मिलाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आगे पीछे दे देता है। 712, 713 हमने कहा ना कि क्रम से देगा, आपको यही क्रम आपको लिख लेना है, यही कॉपी पे उतार लेना है। 712, 13, 14, 14 का 2, 15 का 4, 716 का 3, इस प्रकार से देखेंगे क्रम से बिल्कुल दिया है।
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, मतलब यहाँ से बिल्कुल ही आप उतार लीजिए। यहाँ पे पेपर 67, 67 के बाद 74, यहीं आपको उतार लेना है, बस यहीं आपको लिखना है। देखिए इस क्रम पे मत जाइएगा, ये तो 70 है लेकिन यहाँ पे 82 है, तो यहीं क्वेश्चन आईडी लिखिएगा। इधर जैसे एक लिखिएगा अपना जानने के लिए कि हम 150 क्वेश्चन लिखें, तो क्रम संख्या कर दीजिएगा और एक खाने में आपका क्वेश्चन आईडी लिखिएगा। क्वेश्चन आईडी में लास्ट 3 अंक लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आईडी ए, इधर आंसर इसका 3, 1 2 3, 3 वो बनाइएगा 3 कॉलम। एक पे क्रम संख्या 1 2 3 1 से 150 तक लिखेगा और इसमें क्वेश्चन आईडी लिखेगा। क्वेश्चन आईडी भी लास्ट का 3 अंक और इधर सही आंसर क्या है वह लिखिएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप लिख लेंगे जैसा कि यहाँ पे आपको आंसर सीट में मिलेगा। और जिसके पास 2 मोबाइल या 1 मोबाइल 1 लैपटॉप है तो वह बस आपका क्रम से बस वह भी लिख लेगा इसी प्रकार से, तो उसको मिलाने में आसानी होगी। लिखना तो पड़ेगा है, नहीं लिखेंगे तो फिर अंदाज़ा पे कितना सही गलत करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। पहले क्रम से देता था लेकिन अब ऊपर नीचे देता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रम से ही दिया है, बिल्कुल क्रम से ही दिया है। 812, 13, 14, 818, 831, तो जो भी देगा आपको यहाँ पे आंसर बिल्कुल क्रम से देगा, जो शुरू हो जाएगा उसी क्रम से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह रहा। यहाँ पे यह क्रम से आप लिखेंगे और जैसे आप अपने आंसर शीट में जाएंगे तो लास्ट वाला ये देखेंगे कि क्वेश्चन आईडी 845 का दूसरा सही है। यदि आप भी दूसरा वहाँ पे चूज किए हैं या सही आंसर भी दूसरा है तो सही है। आप दूसरा कुछ चूज किए हैं, यहाँ पे 2 है, आप चौथा चूज किए हैं तो गलत है। तो इस प्रकार से आप उसके सामने कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 712, 13, 14, 15 क्वेश्चन आईडी शुरुआत है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो स्टूडेंट रिस्पांस है जो हम लोग पेपर दिए थे उसका क्वेश्चन आईडी देखिए 713, पहले पे 713 दे दिया है। तो आप क्वेश्चन आईडी जैसे वहाँ पे हम लिखे थे 712, 713, तो यह हम लोग क्रम से लिखें 1 2, तो हम लोग 713 वाला मिलाएंगे। 713 का यदि वहाँ पे मान लीजिए 2 सही है, करेक्ट आंसर में जो एनटीए ने दिया है, आप 4 लगाए हैं तो आपका गलत हो गया। यदि मैच कर दिया तो सही, दोनों का मैच नहीं किया तो गलत। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आईडी 712 पे मत कर दीजिएगा, यहाँ पे क्रम से नहीं दिया है, वहाँ पे क्रम से देगा। आंसर शीट जो एनटीए अपना आंसर की दिया है वह क्रम से देगा, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है जो आपने पेपर दिया था वह क्रम से नहीं है आईडी, इसलिए इस नंबर से मत मिलाइएगा 1 2 3, बल्कि इस नंबर से मिलाइएगा क्वेश्चन आईडी से और उसके लास्ट 3 अंकों से। देखिए दूसरे नंबर पे 716 दे दिया है तो आप 716 वाला मिलाएंगे जो कॉपी में लिखे हैं। तीसरे पे 712 दे दिया है, चौथे पे 714 दे दिया है। ठीक है, यहाँ से मिलाएंगे। यदि इसी को आप एक क्रम से मिलाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। सोचेंगे कि यह 5वां क्वेश्चन है और आंसर में भी 5वां है, तो नहीं, क्वेश्चन आईडी मिलाइएगा। क्वेश्चन आईडी 715 है हमारा, भले ही ये दूसरे नंबर पे आ जाए, 715 है तो उसमें हम आंसर शीट में देखेंगे कि 715 का कौन सा सही है, चौथा सही है, यहाँ भी चौथा सही है तो सही है। इस प्रकार से मिलाना होता है। इतना बताने के बाद तो आ ही गया होगा समझ में। अब भी नहीं आया तो टेलीग्राम से जुड़ के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जुड़ जाइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जिसको जैसा लगा समझ में आ गया तो वह आप कमेंट करके बताइए, नहीं आया तो भी बताइए, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। बाकी आप अपने सुझाव दे सकते हैं, चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब इसी प्रकार से करते रहिए।